नर्मदे। हाँ, आज मकर संक्रांति है और हम एक गांव में, बीजापुर नाम का गांव था, उस गांव में रुके थे। वहाँ थोड़ी नहाने की भी तकलीफ थी, पर मुझे ऐसा लगा कि भगवान की और माँ नर्मदा जी की एक ऐसी इच्छा थी कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर सुबह सुबह नदी में स्नान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी नदी बह रही है, ये झरना है। इस झरने में आकर के हम दोनों ने अभी स्नान किया और आज के परम पावन दिवस पर स्वयं को धन्यता अनुभव कराते हुए ये एक छोटी सी नदी है, यहीं पर स्नान किया है हमने। क्योंकि लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमारी माँ, जब हम छोटे से थे उस समय सुबह सुबह सूर्य नारायण के उगने से पहले नहला दिया करती थी। इस पर मुझे एक संतों की बात याद आती है कि एक सेठ था, कंजूस बहुत था। अधिकतर पैसे वाले कंजूस ही हुआ करते हैं, अधिकतर कुछ को छोड़ करके। तो पूरा गांव सभी त्योहार मनाए, कहीं तीर्थ स्थान में जाए, कहीं यात्रा करने जाए, पर सेठ कहीं जाता नहीं और अपनी घरवाली को भी नहीं लेके जाता। लेकिन उसी समय मकर संक्रांति आई और सभी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि एक गंगा स्नान करने का महत्व मकर संक्रांति के दिन बहुत सुंदर है। उसकी घरवाली ने बोला कि कल मकर संक्रांति है, आप सुनते हो पूरा गांव जा रहा है, आप हमें कहीं नहीं लेकर के गए, क्यों? कम से कम कुछ नहीं तो एक गंगा स्नान तो करा दीजिए। अब नगर सेठ को लगा कि घर में आग लग जाए, उससे अच्छा है इस पगली ने कभी गंगा जी को देखा तो है नहीं, कहीं नहला लाता हूँ। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अपने सुबह चलेंगे, 4 बजे तैयार हो जाना, अपने गंगा स्नान करने जाएंगे। क्योंकि उसकी घरवाली थी बहुत भाव वाली थी, धर्म को मानने वाली थी। वो तो राजी हो गई कि कल हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति है। इधर हुआ क्या कि नगर सेठ ने सुबह 4 बजे अपनी बड़द गाड़ी निकाली। और पहले क्या था, बड़द गाड़ियों को चारों तरफ से पैक करके रखा करते थे और उसी के अंदर सेठानी को बिठा दिया और सेठानी को बिठा करके गंगा स्नान करने के लिए सेठ जी निकल गए। सुबह 4 बजे से बड़द गाड़ी को चलाए जा रहे थे, अंधेरे अंधेरे में, अंधेरे अंधेरे में जब थोड़ा सा भुकुंदरा जैसा तैसा उजाला होने लगा तो एक छोटा सा नाला आया। उस नाले के अंदर थोड़ी कीचड़ भी थी, क्योंकि भाई नाला चल रहा है थोड़ा थोड़ा, पर उसमें मार मिट्टी की थोड़ी कीचड़ लग जाती है। पर विधि का विधान समझ लो कि वहाँ गंगा जी, स्वयं गंगा जी को छोड़ करके उसी नाले में आकर के छुप करके बैठी हुई थी कि ये संसार आके मुझे रोज परेशान करता है, मकर संक्रांति पे भी परेशान करेगा। तो उसी छोटी सी नदी में आकर के माँ गंगा जी बैठी हुई थी और उस सेठ ने बोला कि जा, गंगा जी आ गई, उसमें स्नान कर ले। अब उसने कभी गंगा जी को देखा तो नहीं, लेकिन मन में भाव था कि हे गंगा मैया, मैं तुम्हारे तट पे आई हूँ, आज स्नान करके जाऊंगी। तो बस उस सेठानी ने कपड़ों सहित उस नदी में छलांग लगा दी और बड़े ही प्रेम से नहाई। कपड़े तो खैर बिगड़ गए होंगे, कीच में, गारे में, मिट्टी में कपड़े बिगड़ गए, लेकिन नहा धो के उन्हीं कपड़ों से को उतार के और अपनी थैली में रख के दूसरे ही कपड़े पहन के वह सेठानी सेठ के साथ में फिर घर के लिए वापस हो गई। जैसे ही घर पहुँचे
और उसने उस थैली में से जैसे ही वो कपड़े निकाले तो उन कपड़ों में हीरे जवाहरात सब चिपके हुए थे, क्योंकि माँ गंगा जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि जा तू आई तो है गंगा जी नहाने के लिए, तो मैं तो यहीं पर छुपी हुई हूँ, तू मेरे साथ में नहा ले। अब जब वो कपड़े देखे ना तो नगर सेठ को विचार होने लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो नाले में नला करके लाया था, और अगर नाले में नहाने से इतना संपत्ति प्राप्त होती है, इतना फल प्राप्त होता है, तो माँ गंगा जी में नहाने से कितना बड़ा फल प्राप्त होता होगा। लाओ अब हम हर साल गंगा जी स्नान करने चला करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर बहुत पावन और पवित्र अवसर आता है। इस पर हर किसी को, गंगा जी नहीं तो अपने गांव के पास में कोई नदी हो तो उसमें सुबह सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करने जाना चाहिए। आज हम नर्मदा का परिक्रमा का यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको माँ नर्मदा जी के भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। ये हर, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई मकर संक्रांति तो थोड़े दिन पहले थी, आज ये वीडियो कैसे आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम बीच रास्ते में कहीं थे पहाड़ियों में, वहाँ पर टावर नहीं आ रहे थे, लाइट भी नहीं थी, इसलिए थोड़े दिन आगे पीछे हो गया है, क्योंकि वो उतने दिन हम चढ़ा नहीं पाए वीडियो को। फिर जब हमारी लाइट और कवरेज आया तो हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा को फिर से चढ़ाना चालू कर दिया। पर एक वीडियो एक रोज़ ही चढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा पीछे चल रहा हूँ चढ़ाने में। इसलिए विचार मत करना कि मकर संक्रांति तो हमारी 14 तारीख को थी, आज वीडियो कैसे आया। ये कारण यही है कि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, और हम परिक्रमा करते करते आज आप विचार करोगे कि अचलदास जी हमारे आगे आगे चलते हैं। उसका कारण बता दूं मैं आपको कि अचलदास जी जैसे पगडंडी आती है या फिर माँ का तट आता है तब उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और कहीं अगर रोड आ जाता है तब मेरी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि सीधे सीधे चलना पड़ता है ना, और इन रास्तों पे तो ऊंचा नीचा है, कहीं पैर की प्रॉब्लम आती है, पैर भी दुखते हैं, इसलिए मैं पीछे रह जाता हूँ। इतना तो मुझे पक्का हो गया कि माँ दोनों को ही आगे रखती है, एक को तो रखती नहीं कि मैं कह दूँ कि मैं ही आगे चलता हूँ। नहीं, जहाँ पर पगडंडियाँ आती हैं या फिर ऊंचा नीचा मार्ग आता है वहाँ पे अचलदास जी आगे हो लेते हैं। अच्छा है, उन्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हो ले। और अब यहाँ से अमरकंठ लगभग 55 किलोमीटर बाकी है। सोच रहे हैं कल शाम तक अमरकंठ पहुँच जाए, जहाँ माँ नर्मदा प्रागट्य हुई है। उस स्थान पर हम कल शाम को पहुँच जाएंगे लगभग। आज मकर संक्रांति है और माँ नर्मदा जी के किनारे पे सेवा घाट है ना, शेष घाट, कौन सा घाट? हाँ, यही शिवानी घाट, शिवानी घाट शिवालय है। यहाँ पर आकर के हम बैठे हुए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मेला भी लगा हुआ है माँ के तट पर। हम वही आनंद ले रहे हैं थोड़ी देर बैठ करके। अचलदास जी हैं हमारे, जहाँ देखो वहीं पे सो जाते हैं। देखो, हाय हाय हाय, ये माँ नर्मदा जी का तट है। अब हम परिक्रमा इधर को प्रारंभ करेंगे। नर्मदा जी का नज़ारा है, आप स्वयं महसूस कर सकते हो कि जैसे
बच्चे कैसे खेलते कूदते जाते हैं, ऐसे ही इटलाती हुई माँ नर्मदा जी चल रही हैं। गहराई तो बिल्कुल है ही नहीं, हाँ थोड़ा विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ा है, लेकिन गहराई नहीं है लेस मात्र भी। इधर से उधर छोटा सा 5 साल का बच्चा भी जा सकता है, इतनी गहराई है खाली। ये हमारे अचलदास जी हैं, इनकी भी गहराई की कोई पता नहीं चलती। जैसे जैसे परिक्रमा अमरकंट की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत ही आनंदित रोमांच, एक शरीर में से अलग ही ऊर्जा निकल रही है। उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि आनंद ही इतना आ रहा है। अभी 3 बजे हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर पर बिलासपुर है। आज का विचार ऐसा है कि हम रात्रि विश्राम बिलासपुर में करें और वहाँ से फिर कल अमरकंट के लिए निकलें, क्योंकि वहाँ से फिर ज़्यादा दूरी नहीं रह जाती। कहते हैं कि वहाँ से खाली 35 किलोमीटर ही अमरकंट रह जाता है। और विचार ऐसा है कि कल दोपहर 3 बजे तक हम अमरकंट में हों, तो माँ के दर्शन हम भी करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। जहाँ से माँ प्रकट हुई हैं उस स्थान को भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर, क्योंकि 10 किलोमीटर चलना और बिलासपुर में रुकना, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे पीछे होंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। मैंने आपको कहा था ना कि आज मकर संक्रांति है और हम अमरकंटक के नज़दीक में पहुँचते हुए जा रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में हर जगह मेले लगे हुए हैं और पूरे दिन हर एक गांव के अंदर भजन आयोजन हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भजन प्रोग्राम हो रहा है और आज मकर संक्रांति के दिवस घर घर बहुत ही सुंदर प्रवर्त चल रहा है। मैं तो धन्य मानता हूँ ऐसी भूमि को जहाँ पर भगवान की पूजा होती हो और मकर संक्रांति के ऐसे पर्व को सनातन संस्कृति से जोड़ करके बहुत सुंदर भाव से मनाते हों। आज ऐसा पवित्र अवसर हमें मिला जो हम इस पावन धुनी को देखते हैं।